सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जो लेखिका हैं जया जादवानी, पाठ 9 कबीर की साखियाँ, जो कवि हैं कबीरदास। पाठ 10 कामचोर, जो लेखक हैं इस्मत चुगताई। पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जो लेखक हैं प्रदीप तिवारी। पाठ 13 जहाँ पहिया है, जो लेखक हैं पी साईनाथ। तथा पाठ 17 बाल और सांप, जो लेखिका हैं निर्मल वर्मा। इन सभी पाठ का आज आप सभी लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत पाठ में कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई है, जिससे कठिन समय में अपनी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है। इसके लिए लेखिका ने अनेक तर्क भी प्रस्तुत किया है, जैसे चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयारी में है, जिससे वह घोंसला बना सके। अर्थात चिड़िया जब तक हार नहीं मानेगी, जब तक कि वह अपना घोंसला न बना सके। क्योंकि यह जो समय है, यह चुनौतियों का दौर है, प्रतिस्पर्धा का दौर है। तो इस कठिन समय को आप लोगों को ही स्वीकार करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, पीछे नहीं हटना है। जब तक कि आपका लक्ष्य आपको प्राप्त न हो जाए, तब तक आगे आपको बढ़ना है। अगला है, डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इस कठिन समय में चारों तरफ देखा जाए तो एक निराशा का वातावरण है, परंतु ऐसे स्थिति में डाली से गिरती हुई पत्ती को थामने को हाथ तैयार, अर्थात सहारा लेने के लिए समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हाथ उठता है, जिनके अंदर सरोकार की भावना है। तो ऐसे स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक आशा लिए हुए आप लोगों को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। अगला है कि रेलवे स्टेशन पर आज भी भीड़ है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इस कठिन समय में भी लोग अपनों से मिलने के लिए जाते हैं, अपनों के अंदर एक साहस भरने का प्रयास करते हैं। अगला है, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो जैसे एक माँ है, आप लोग जैसे घर से बाहर चले जाते हैं तो शाम का समय होता है, तो माँ की जो चिंता है या घर के परिवार के सदस्यों की जो चिंता है वह बढ़ जाती है कि आपके न रहने के कारण, समय पर आप लोगों के घर न आने के कारण आपके परिवार में लोगों की चिंता का एक विषय बन जाता है। तो इस कठिन समय में भी आपको समझने के लिए आपके परिवार में लोग हैं जो आपके विषय में चिंता करते हैं, आपके भविष्य के विषय में चिंता करते हैं। तो ऐसे स्थिति में
यह स्वीकार किया जा सकता है कि यह कठिन समय है, पर इस समय की चुनौती को आपको स्वीकार करना है, क्योंकि यह जो दौड़ है एक प्रतिस्पर्धा का दौर है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आपको सदा आगे बढ़ना है। आगे आइए कबीर की साखियां, जिसके जो कवि हैं वह कबीरदास जी हैं। यह पाठ 9 है। कबीर की साखियां जो आपका पाठ है यह आपका 9 है। कबीर की साखियां में कवि स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है, अर्थात अनुभव से प्राप्त कबीरदास जी ने इन साखियों में अपने विचारों को प्रकट किया है। इन साखियों में ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, मनुष्य को संयमपूर्ण व्यवहार करने, मन का घमंड त्याग कर शालीन व्यवहार करने पर बल दिया है। साखी का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। इन साखियों में कबीरदास जी ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही उन्होंने विशेष महत्व दिया है, क्योंकि अनुभव से प्राप्त जो ज्ञान होता है वह ज्ञान एक दूसरे को प्रेरित करता है। तो अब आइए पाठ 10, जो कामचोर जो कहानी है, इस कहानी के जो लेखक हैं वह हैं इस्मत चुगताई। प्रस्तुत कहानी एक समृद्ध परिवार की कहानी है। इस परिवार में सारे काम नौकरों द्वारा किए जाते हैं, जिससे बच्चों की जो आदत है वह बिगड़ जाती है। उनकी बिगड़ती आदत को सुधारने तथा उनमें काम करने की आदत को विकसित करने के लिए नौकरों को निकालने का फैसला कर लिया जाता है। काम करने के नाम पर बच्चे इतना हंगामा करते हैं कि घर में भूचाल सा अप्रतीत होता है, परंतु जो बच्चे हैं जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है तो वे बच्चे काम से पीछे नहीं हटते हैं, परंतु काम के विषय में, काम के ढंग में उन बच्चों को वह जानकारी नहीं थी कि कोई भी काम किस प्रकार से और कैसे करें। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जो बच्चे होते हैं वह काम करने के लिए तत्पर होते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो कामचोर जो कहानी है, इस कहानी के अंत में कहानी यही संदेश देती है कि बच्चों को शुरू से ही कुछ न कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे आगे चल करके किसी भी काम को सही तरीके से, सही ढंग से वह कर सके, जिससे वे कामचोर व आलसी न बन सके। अगला है आपका जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके जो लेखक हैं आपके प्रदीप तिवारी हैं। मार्च सन 1931 के दिन ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली सवाक फिल्म का प्रदर्शन हुआ। सवाक का अर्थ होता है बोलते हुए। इस फिल्म का नाम आलम आरा है। इस दिन भारतीय सिनेमा की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हुई। यह एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक का जो अर्थ होता है कि इतिहास से संबंध रखने वाला ही ऐतिहासिक होता है। इस तिथि के बाद भारतीय सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रथम सवाक फिल्म आलम आरा के निर्माता अर्देशी एम ईरानी थे। अगला आपका पाठ है जहां पहिया है
इसके जो लेखक हैं पी साईनाथ। तो पहिया जो शब्द है वह गतिशीलता का प्रतीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें जो एक पहिया शब्द है वह आपका एक गतिशीलता का प्रतीक है। तो पी साईनाथ द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ में तमिलनाडु राज्य में स्थित उंडुकोट्टई जिले की महिलाओं में आई क्रांति का वर्णन है, जिसे भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक माना जाता है। यहाँ की हजारों नवसाक्षर का मतलब होता है जिसने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा हो या जाना हो। तो यहाँ की उस जिले की हजारों नवसाक्षर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया। अर्थात साइकिल चलाने के बाद वे आत्मनिर्भर हो गई और अपनी आजादी का उन्होंने एहसास किया। क्यों? क्योंकि उन महिलाओं को अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ा, वे स्वयं आत्मनिर्भर हो गई। तो अपनी आजादी के लिए, अपने जीवन को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने जो चुना, जो प्रतीक रूप था, वह था साइकिल। तो इन महिलाओं द्वारा एक और इससे समय और श्रम में बचत महसूस की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर स्वयं को ज्यादा स्वाधीन समझ रही थी, क्योंकि आत्मनिर्भर हो गई थी। अब पुरुषों के ऊपर उन्हें निर्भर नहीं होना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत से ऐसे काम थे जो पुरुषों के द्वारा उन महिलाओं के ऊपर थोपे गए थे। तो वे उन बंधन से, उन रूढ़वादी विचारधारा से वहां की जो महिलाएं थी वह निकलना चाहती थी, जिसके लिए वहां की महिलाओं ने साइकिल का चुनाव किया। अगला आपका है बार और सब, जो लेखिका है निर्मल वर्मा। तो ये जो पाठ है, इस पाठ से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एनुअल एग्जाम में, इसलिए आप सभी लोगों को एक गहन अध्ययन करना है। तो बार और सब, इस कहानी में जो बार शब्द है वह एक साहस व्यक्ति का प्रतीक है, एक साहस का प्रतीक है। जैसा कि जब मैंने कहानी आप लोगों को समझाया तो उसमें बताया था कि जो बाज है वह घायल होने के उपरांत भी आकाश की ऊंचाई को वह छूना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे आजादी प्रिय है, वह आकाश को ही वह अपना सुख समझता है। इसके उपरांत भी, वह घायल होने के उपरांत भी वह आकाश में उड़ना चाहता है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी की जो लेखिका है वह है निर्मल वर्मा। बाघ और सांप नामक प्रस्तुत पाठ में निर्मल वर्मा ने दो प्राणियों के जीने के ढंग का वर्णन किया है। पहला बाघ, जो साहसी है और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ता फिरता है, उसे आजादी प्रिय है। वह जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करता है। दूसरी ओर सांप है, जो चट्टानों की खोखल में बने आवास तक ही सीमित है। अंत में वह बाज का सहारा देकर वह जो सांप है वह भी प्रभावित हो जाता है, जिस कारण से वह आकाश में उड़ना चाहता है। तो यह जो कहानी है, बाज जो है एक साहस व्यक्ति का प्रतीक है, जिसके द्वारा कि विषम परिस्थितियों में भी हमें अपने जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखने के लिए जो बाज है वह हमें प्रेरित करता है।
तो इस तरह से ये जो बसंत का जो रिवीजन जो था आज वह समाप्त हुआ। इसीलिए आप सभी लोगों को बहुत ही सूक्ष्म इसका अध्ययन करना है। पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे आप लोग, इसका जो प्रश्न अभ्यास है उसके विषय में अध्ययन करेंगे, इसका जो शब्द अर्थ है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। आप लोग सूक्ष्म अध्ययन करेंगे और क्रमबद्ध आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।